नमस्कार। आज हम बनाएंगे बाटी चोखा। वैसे तो बाटी के लिए चोखा आप बैगन भूनकर या फिर उबालकर बनाते होंगे, लेकिन आज हम जिस तरह से चोखा बनाने वाले हैं उसके लिए आपको बैगन उबालने और भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से बाटी और चोखा आप घर पर बहुत ही कम समय में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बाटी चोखा बनाना। तो सबसे पहले हम बाटी के लिए आटे को गूँथेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप गेहूँ का आटा। आटे में हम डालेंगे 1/4 कप सूजी। इसके बाद इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन को डालेंगे। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन डालने से बाटी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे मोयम के लिए, क्योंकि आटे में मोयम रहेंगे तभी बाटी खस्ते बनेंगे। तो पहले हम घी को आटे में अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डालकर आटे को गूँथेंगे। हम आटा बहुत मुलायम नहीं गूँथेंगे। बाटी के लिए हमें हल्का सख्त आटा गूँथना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूँथ लेते हैं, जिससे आटे ज़्यादा मुलायम ना हो। आटे को गूँथकर हमने तैयार कर लिया है। इस तरह से हल्का सख्त आटा हमने गूँथा है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर साइड में रखेंगे, जिससे इसमें सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक के लिए हम चोखा को बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 बैगन और 2 टमाटर लिए हैं। तो पहले हम बैगन को काट लेते हैं। एक बैगन में हम 4 भाग करेंगे। आप देख सकते हैं काटने के बाद बैगन अंदर से साफ हैं, इसमें कीड़े नहीं लगे हैं, क्योंकि बैगन में कभी कभी अंदर से कीड़े निकल जाते हैं, लेकिन ये बैगन एकदम साफ हैं। बैगन को हम 4 भाग करके पानी में डालेंगे, जिससे बैगन काले ना हो। उसी तरह हम इसको भी काट लेते हैं। बैगन काटने के बाद अब हम टमाटर को काटेंगे, लेकिन हम टमाटर को काट कर पूरी तरह से अलग नहीं करेंगे, केवल इस तरह से ऊपर से कट लगाएंगे। अब बैगन और टमाटर को हम पानी से धोकर निकाल लेते हैं। बैगन टमाटर को हमने पानी से धोकर निकाल लिया है। अब इसे हम पकाएंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को पहले अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब कढ़ाई में हम बैगन और टमाटर को डालेंगे। पूरे बैगन को हम इसी तरह कढ़ाई में फैलाकर डालेंगे, जिससे बैगन आसानी से पक जाएं। दोनों टमाटर को भी डाल देते हैं। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक डालने से बैगन जल्दी से गलकर पक जाएंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगाकर इसको हम 3 से 4 मिनट तक तेज आंच पर पकाएंगे। लगभग 4 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर हम बैगन को पलट देते हैं। बैगन नीचे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम धीरे धीरे पलट देते हैं। अब कढ़ाई के ऊपर हम फिर से ढक्कन लगाकर बैगन को 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे बैगन और टमाटर दोनों गलकर पक जाएं। अब 5 मिनट बाद हम फिर से ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। यहाँ पर बैगन और टमाटर दोनों अच्छे से पक चुके हैं। अब गैस को हम बंद करेंगे और इसे हम एक बर्तन निकाल लेते हैं। बैगन और टमाटर निकालने के बाद अब इसे हम रख देते हैं हल्का ठंडा होने के लिए। बैगन और टमाटर ठंडे हो गए हैं। अब इसका छिलका हम साफ करेंगे। पहले टमाटर के लगे छिलका साफ कर देते हैं। अब हम बैगन का छिलका साफ करेंगे।
टमाटर और बैगन का छिलका हमने साफ कर दिया है। अब इसे हम मैशर से मैश करेंगे। आप देख सकते हैं बैगन और टमाटर को हमने अच्छे से मैश कर दिया है। अब इसमें हम 2 उबला आलू डालेंगे। आलू हमने मैश करके लिया है। इसके बाद 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। नमक पहले हमने आधी छोटी चम्मच डाल दिया था, लगभग आधी छोटी चम्मच नमक और डालेंगे। अब सारे चीज़ों को हम बैगन में अच्छे से मिलाकर चोखा बना लेते हैं। बैगन फ्राई करने के लिए सरसों का तेल हमने पहले डाल दिया था, इसलिए अब चोखा में तेल हम नहीं डालेंगे। सारे चीज़ों को मिलाकर हमने चोखा बना लिया है। आप देख सकते हैं बाटी के लिए चोखा बनकर तैयार है। अब इसे हम ढककर एक साइड में रखेंगे। अब हम बाटी के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर हमने 1 चम्मच अचार का मसाला लिया है, इसे भी हम डालेंगे। इससे बाटी की फिलिंग बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह सूखे मसाले डाल सकते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब बाटी के लिए फिलिंग बनकर तैयार हैं। अब हम आटे को देख लेते हैं। यहाँ पर आटा अच्छे से फूलकर सेट हो गया है। आटे को हम एक बार फिर से मसल कर चिकना कर लेते हैं। आटे को हमने अच्छे से मसल लिया है। अब इसका हम लोई बनाएंगे। अब आटे को हम पहले इस तरह से रोल करेंगे। इसके बाद अब इसका हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे। बाटी आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं, लोई उसी हिसाब से बनाएं। अब हम आपको बाटी बनाकर दिखाते हैं। पहले लोई को हम चपटा करेंगे। इसके बाद इसको फैलाकर हम बीच में जगह बनाएंगे फिलिंग करने के लिए। अब इसके अंदर हम प्याज की फिलिंग करेंगे। अब इसको हम ऊपर से अच्छे से पैक करेंगे, जिससे तलते समय खुले ना। अब इसे हम चपटा करके बाटी बनाएंगे। ये हमने पहला बाटी बना लिया है। इसी तरह से हम पूरे आटे का बाटी बनाएंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप केवल बेसन का फिलिंग बनाकर भर सकते हैं। एक एक करके हमने पूरे आटे का बाटी बना लिया है। अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। बाटी तलने के लिए तेल हमने हल्का गरम कर लिया है। आप देख सकते हैं इतने गरम तेल में हम बाटी को तलेंगे। अब एक एक करके हम सभी बाटी को तेल में डालेंगे। अभी गैस को हमने धीमा किया है। जब बाटी ऊपर से हल्के टाइट हो जाएंगे तब गैस को हम मीडियम में करके फ्राई करेंगे। इससे बाटी ऊपर से एकदम खस्ते बनेंगे और अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। अब गैस को हम मीडियम में कर देते हैं, क्योंकि बाटी ऊपर से टाइट हो गए हैं। अब इसे हम इसी तरह बराबर पलटते हुए फ्राई करेंगे जब तक बाटी अच्छे से सुनहरे रंग में ना हो जाए। अब बाटी सुनहरे रंग में फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। सभी बाटी को हमने फ्राई कर लिया है। अब गैस को हम बंद करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे एकदम खस्तेदार बाटी और इसके साथ चोखा भी बनकर तैयार हैं। अब इसे हम प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। पहले प्लेट में हम एक तरफ चोखा निकालेंगे, इसके बाद बाटी को रखेंगे। अगर आप चोखा की जगह सब्जी बनाए हैं तो आप यह बाटी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म बाटी चोखा बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने खस्तेदार बाटी हमारे बने हैं। ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हुआ है। तो आप भी इस तरह से बाटी चोखा घर पर कभी भी बना सकते हैं। भुने हुए बैगन का चोखा आप सब घर पर बहुत बनाए होंगे, लेकिन आप इस तरह से घर पर चोखा और बाटी ज़रूर बनाएं। यह बाटी चोखा घर में सभी को बहुत पसंद आएगा।